कोविड के बाद प्रकृति आधारित पर्यटन को पूरे विश्व में बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत के अन्य भागों की तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी एस्ट्रो टूरिज्म जोर पकड़ रहा है। इसके लिए व्यापक पहल की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। एस्ट्रो टूरिज्म ब्रह्मांड को देखने के लिए यात्रा करने की क्रिया बढ़ रही है। यह एक ऐसा अनुभव है जो मानवता जितना ही पुराना है, लेकिन आधुनिक तकनीक के साथ सितारों का पता लगाने से पहले कहीं अधिक आसान हो गया है। एस्ट्रो टूरिज्म की लोकप्रियता में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिल रही है। यह खगोलीय आकर्षण हमारे लिए नया नहीं है। मनुष्य अनादिकाल से ही तारों को देखने का शौकीन रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जाने माने तारादर्शक श्री उदय भास्कर ने अपने फार्म हाउस में विशाल दूरबीन स्थापित करके अंडमान के लोगों को यह अद्भुत अनुभव प्रदान कर अपने जुनून को मूर्त रूप दिया है। एस्ट्रो टूरिज्म को अगर आप समझने की कोशिश करें तो दिस इज़ रिलेटिवली अ वेरी न्यू टर्म जो आज का दौर में टूरिज्म में चल रहा है। सो एस्ट्रोनॉमी और टूरिज्म, इसका जो कॉम्बिनेशन है इसको हम एस्ट्रो टूरिज्म बोलते हैं। ऑफ लेट ये एक नया ट्रेंड जो टूरिज्म के साथ चल रहा है वो है एस्ट्रो टूरिज्म, जहाँ पे लोग आते हैं नाइट स्काइज के लिए, deep skies, night skies, and the kind of objects that you can see in that place. And astrotourism is not only about night skies; it is also about day thing. The many times you kind of find sun in a particular angle or a way जो यहाँ से दिख सकता है जो दूसरे पार्ट से नहीं. Why अंडमान for astrotourism अगर आप मुझसे पूछोगे तो अंडमान जो है हमारा जो आइलैंड्स है ये इक्वेटर के काफ़ी नज़दीक होने के कारण हम लोगों को दोनों हेमिस्फीयर्स मिलता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर्स में जो दिखने हैं हमको दोनों देखने का मौका मिल रहा है। सेकेंडली कुछ एक एक्टिविटीज़ या विजिबिलिटीज़ ऐसे हैं जैसा फॉर एग्जांपल एस्ट्रो टूरिज्म का एक एस्पेक्ट है एस्ट्रो फोटोग्राफी, जिस पे लोग नाइट स्काइज के फ़ोटो लेते हैं और आपने देखा होगा काफ़ी सारे इमेजेस जहाँ पे skies would be lit like a glorified in color and reddish with stars and all. This is actually the picturization of the core of Milky Way. हमारा जो कंप्लीट ब्रह्मांड है ये जो है ये मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है और हम हमारे गैलेक्सी से वी कैन सी द कोर ऑफ मिल्की वे अक्रॉस द कंट्री। हम हमारा कंट्री में कहीं से भी अगर देखने की कोशिश करो तो ये 3 से 4 महीने तक आप मैक्सिमम इसे देख पाओगे, subject to conclusive weather, night skies and all. Whereas अगर आप अंडमान, अगर इस साल का अगर आप देखो तो I remember the first capture was in the last week of February and this is now we are ending October. Even अभी भी हमारे night skies में Milky Way is visible. So this is one very big aspect of astrotourism जहाँ पे हम लोगों को Milky Way दिखा सकते हैं for almost 7 to 8 months, जो possible नहीं है at any other part of our country. प्लस अगर आप the latest trend जो हम लोगों ने अभी देखा है, we have brought in astrophotographers also into our unit, जहाँ पे हम लोगों को मिल्की वे का बैकड्रॉप पे उनका पिक्चर्स लेकर के देते हैं, which is something which one would love to treasure for their life. एस्ट्रो फोटोग्राफर सुश्री दीपश्री ने एस्ट्रो टूरिज्म के क्षेत्र में इन द्वीपों की क्षमता का पता लगाने के अपने सपने को साकार करने के लिए श्री उदय भास्कर के साथ हाथ मिलाया है। Okay, so astrophotography is not only about taking photos, it's also, we are providing content to the researcher, astronomers, because particularly in Andaman and Nicobar Islands, it is not like Andamans, mainlands. Mainlands will be able to see Milky Way only for 3 to 4 months like that. But in Andaman and Nicobar Islands, because we are in an equator near to that, and also we can see northern and southern hemisphere, also we can see Milky Way for almost 8 to 9 months. It started, we were able to see around, started from the February, still we are able to, point at the Milky Way. So that is one thing. So in research development, this is an important place to do, astrophotography. And youngsters, what I would suggest them to do is that research, learn how photography. It's not like normal photography. You have to learn depth about the photographs, lenses, what kind of camera you're using. Not only taking photos, after post processing, what is required, how you'd be editing a photographs to, final product. All this matters. And moreover, it's not like you're doing for yourself, also educating people via your photographs. That's what the main message I want to bring out to the people.